जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 16 कर चुके थे। अब इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 17 देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? किस अंग में जो है रक्त जो है शुद्ध होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरकक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी हमारा जो ब्लड जो शुद्ध होता है कहाँ होता है? वीरकक में होती है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ जो है वो शरीर में ईंधन का काम करता है? वो हमारा पदार्थ हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर में एक ईंधन का काम करता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसका बल जो है वो किस क्षेत्र पर था? इसका बल जो है वो कृषि के क्षेत्र पर था। किस पर था? कृषि के क्षेत्र पर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संचयी निधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो भारत के संचयी निधि में किसे शामिल किया जाता है? तो इस सभी को किया जाता है, यानी संपूर्ण कर आय को भी, सभी प्रकार के ऋण को भी और संपूर्ण गैर कर आय को भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी भी करता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बुल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? हमें स्पेलिंग बताना है। सही स्पेलिंग का क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका स्पेलिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएगा, सही हो जाएगा साइकोलॉजी का। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? इसमें पैसिव वॉइस है, इसको बताना है। ही सॉ मी का क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। ही सॉ मी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई का यहाँ आई, ही मी का यहाँ आई आ जाएगा। आई वाज सीन बाय हिम हो जाएगा। आई वाज सीन बाय हिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा इसका? क्या क्वेश्चन है इसमें? क्या कहता है? प्रीफिक्स को बताना है इसमें। दिस इज इलीगल एंड डैश लेजिटिमेट हो, लेजिटिमेट इसमें क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्स हो जाएगा आई एल हो जाएगा। इलीजिटिमेट हो जाएगा, आई एल हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एट द 11th आवर, इसका क्या बताना? हमें इडियम बताना है। एट द 11th आवर का क्या हो जाएगा? इडियम। तो एट द 11th आवर का इडियम हो जाएगा एट द वेरी फास्ट हो जाएगा। एट द क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दे वुड सक्सेड, दे वुड सक्सेस इफ दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब दे वुड सक्सेस इफ दे, इसका उत्तर हो जाएगा इफ दे ट्राइड हो जाएगा, इफ दे ट्राइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? कितने परमाणु मौजूद है? SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? तो कितने मौजूद है? 3.613 इंटू 10⁻23 मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है, क्या हो जाएगा? तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश जो है वह गन्ने का अग्रणी उत्पादक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? किस पौधे को जो है वो ब्रायोफाइटा में शामिल किया गया है? तो ब्रायोफाइटा में जो शामिल किया गया है वो पौधा है रेक्सिया है। क्या है? रेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का pH मान क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का मान क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? बताना इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो वो शब्द है झील है। झील क्या एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, इसमें से बताना कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा शोभन हो जाएगा, शोभन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही,
तो ये युक्ति जो है वो किनकी है? चंद्रधर शर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है तिरिच तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो इनके कहानीकार है उदय प्रकाश। कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति हो जाएगा। स्तुति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? इसमें से कौन सा जो है ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो कौन नहीं है? किलोग्राम जो है एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है? किसकी? परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है कहाँ? तो ये चुंबक के दोनों सिरों पर। चुंबक के दोनों सिरों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो किस दिशा में होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं? तो किसके हैं? बोरोन के। किसके? बोरोन के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है जबकि उसकी मैक संख्या क्या हो जाएगी? उसकी मैक संख्या, तो उसकी मैक संख्या होती है एक से अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परित एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या हो जाएगी? जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परित एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा हो जाएगी घूर्णन तल पर लंब रेखा। घूर्णन तल पर लंब रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में होगी। दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करती है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इनकी जो है क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होती है? लोहे के टुकड़े का भार जो है मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होती है? तो वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है। यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप बढ़ने के साथ घटता है। क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ घटता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको आगे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति जो है वो किसने अपनाई है? तो गुप्त संधियों की नीति जो अपनाई है बिस्मार्क ने अपनाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो वो राष्ट्र थे ऑस्ट्रिया और जर्मनी थे। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? तो कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, किसके प्रत्ययनों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो किसके? तो डी के कर्वे के प्रयत्नों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में जो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में जो है वो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसने किया था इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है उसने प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज, इसे राजगृह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में ज़्यादातर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य जो है वो तटरेखा से लगे हुए हैं? तो राज्य कितने हैं? 9 राज्य है। कितने? 9 राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? किस राज्य की भूमि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो वो राज्य है पुडुचेरी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, धूम कुहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो कौन सा द्रव्य है जो धूल कोहरा में जो आंख में जलन पैदा करती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? भूमि और मिट्टी का कटाव जो हो वो कैसे रोका जा सकता है? तो इसे रोका जा सकता है फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, और यानी कि हमारा ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय जो है वो कारगर नहीं है? तो उपाय जो है वो तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, ये उपाय जो है वो कारगर नहीं है। तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़की जाए, ये जो है उपाय कारगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? भैंसों की कौन सी नस्ल जो है वो गुजरात के दक्षिण और पश्चिम भागों में पाई जाती है? तो वो नस्ल है सुरती नस्ल है। कौन सी नस्ल है? सुरती नस्ल जो है वो गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से जो है वो अभिप्राय है क्या है? ये इसके है जो है कृषि संबंधी उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? वो अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 48 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल जो है वो किसे मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त कर सकता है? तो वो किसे कर सकता है? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को कर सकता है। विधानसभा में जैसे बहुमत प्राप्त होती है उस दल के नेता को वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होती है?
तो इनकी नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो है वो न्यायपालिका कैसी व्यवस्था है? तो इनकी व्यवस्था जो है वो एक हरी है। कैसी है? एक हरी है व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता जो है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक जो है कितनी बार किस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अब तक जो है वो 3 बार हो चुकी है। कितनी बार? 3 बार हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है। भारत में उच्च जन्म दरों का जो है वो कारण है कौन सा है? तो कारण जो है शिक्षा कमी है, संयुक्त परिवार प्रथा है, सामाजिक अंधविश्वास है। ये सभी कारण हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? तो उनका लक्ष्य था कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़ा जो होती है वो किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? वो संगठन कौन सा है? तो वो संगठन है NSO है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचनाएं शाहजहांकालीन है? इसमें से कौन सा रचना जो है वो शाहजहांकालीन है? तो वो रचना है बादशाहनामा एवं बादशाहनामा और शाहजहांनामा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की? कौन जो है वो वाकाटक राजवंश की जो है स्थापना की है? तो वो किसने किया है? वो विंध्य शक्ति ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है जो एक क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है जो एक क्या है? तो ये एक जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ है? तो ये किस वाद्य यंत्र के है? संतूर के है। किस वाद्य यंत्र के? संतूर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लिबिंग का कार्यशैली अपनाई जाती है। लिबिंग का कार्यशैली अपनाई जाती है इसके द्वारा? ये अपनाई जाती है दबाव समूह के द्वारा। दबाव समूह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि धार्मिक त्योहार दशहरा इनमें से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? धार्मिक त्यौहार जो दशहरा है वो किस राज्य में उल्लासों के साथ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। कौन सा प्रायद्वीपीय जो है वो भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है एकदम? तो वो है इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का जो पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थानों को भरिए।
अपने डैश के लिए लड़ना जो है वो धर्म है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। अपने स्वत्व के लिए लड़ना जो है वो धर्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहा जाता है? जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आक्रांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वह दर जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, क्या कहते हैं उसे? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो से के द्वारा जो है तो इसका उत्तर जाएगा करण हो जाएगा, करण से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो वह है विनिर्माण, क्या? विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे हैं? तो अभी क्या रखे हैं? संगोल रखें, क्या रखें? संगोल रखें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? वह कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? वो कण है इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? तो क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है क्या है? तो वो 460 सेकेंड है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है? 460 सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो देश है कौन? भारत है, अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है मंडला जिला है। कौन जिला है? मंडला जिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं 3 होते हैं। कौन होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित किस पर है? तो ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सामान्य जीवन में प्रयोग किए जाने वाले निम्न धातुओं में कौन मिश्र धातु नहीं है? इसमें से बताना है कौन से जो है मिश्र धातु नहीं है। तो वो है तांबा, तांबा हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने पर फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया कहलाती है आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। हमारे जीभ का वह भाग कौन सा है जो मीठा स्वाद बताता है? तो वो भाग है अग्रभाग है। कौन सा भाग है? अग्रभाग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान क्या हो जाएगा? यदि माता जो है या पिता जो है ए रुधिर वर्ग है और माता का जो है बी रुधिर वर्ग की है तो संतान क्या होगा? तो हो जा ए या बी होगा या ए बी या फिर ओ वर्ग होगा। इन चारों में से कोई ए होगा, बी होगा, ए बी तथा ओ वर्ग वाले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है?
तो ये जीता है किसने, ट्रिपल आर ने जीता। किसने जीता, ट्रिपल आर ने जीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है। निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ की है लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसको क्या करना, ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में करना है। मामला अभी भी विचाराधीन है। मामला अभी भी विचाराधीन, इसका क्या ट्रांसलेट हो जाएगा, मामला अभी भी विचाराधीन है। द मैटर इज, क्या हो जाएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन हो जाएगा। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है इडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। आउट ऑफ बाउंड्स का क्या मीनिंग हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड्स। तो आउट ऑफ बाउंड्स का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, प्रीपोजिशन बताना है इसमें। ही गेट्स अप डैश 6 o'clock, ही गेट्स अप डैश o'clock। तो इसका जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा एट हो जाएगा। ही गेट्स अप एट 6 o'clock हो जाएगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाउ आर यू गोइंग टू डील डैश दिस सिचुएशन। हाउ आर यू गोइंग टू डील डैश दिस सिचुएशन। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा, विथ दिस सिचुएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। अब हम